नमस्ते बच्चों। आज हम समास सीखेंगे। इससे पहले हमने उपसर्ग प्रत्यय सीखे। अब हमारा ये 9वीं कक्षा का दूसरा विषय है, व्याकरण का विषय समास। समास, इसका अर्थ क्या है? समास का अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा करना, यानी कि संक्षेप मीन्स जब हम किसी चीज़ को संक्षिप्त रूप से किसी चीज़ को छोटा कर देते हैं, छोटा करके सीखते हैं, उसे समास कहते हैं। किस तरह से किसी चीज़ को यहाँ छोटा किया जाएगा? देखिए, समास दो या दो से अधिक पदों का मेल। पद, पद क्या होता है? यहाँ पर सबसे पहले हम सीखेंगे पद क्या है। पद और शब्द, इसमें क्या फ़र्क है? शब्द जब अकेला प्रयोग होता है, जैसे कि राम, राम एक शब्द है, लेकिन ये पद कब कहलाएगा? जब ये वाक्य में प्रयोग किया जाएगा। जब दो या दो से अधिक पद मिल जाएंगे, दो या दो से अधिक शब्द नहीं कहेंगे हम, यहाँ पर शब्द को पद कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से वाक्य में एक शब्द प्रयोग होता है उसे पद कहते हैं। ऐसे ही जब दो या दो से अधिक शब्द इकट्ठे होंगे तब उसे शब्द नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे पद। समास की बात करते हैं। समास में क्या होता है? दो या दो से अधिक पदों का मेल हो जाता है। जब वो पद आपस में मिल जाते हैं और मिलने के कारण जब वो एक पद बनाते हैं, उस पद को हम कहेंगे समास। देखिए, इसकी परिभाषा करेंगे पहले हम। जब दो या दो से अधिक पद मिल जाते हैं, उनके मेल से बने समस्त पद को समास कहते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है समस्त पद। समस्त पद यानी कि समस्त पद अपने आप में ही एक अर्थ निकाल रहा है। समस्त मीन्स सारे पद। यहाँ पद को हम, पद यानी कि हमारे शब्द, जब सारे शब्द मिलते हैं हम उसे पद कहते हैं। जब सभी पद मिल गए तो वो एक समस्त पद बन जाएगा, उस समस्त पद को हम कहेंगे समास। देखिए, उदाहरण करेंगे हम। देखिए, राजपुत्र, राजपुत्र, यहाँ पर हर समास के अंदर ये बात ध्यान रखना, दो पद होते हैं। समास दो पदों से मिलकर बनता है। अकेला पद नहीं कहेंगे हम, यहाँ पर अकेला शब्द कहेंगे। अकेला शब्द कभी समास नहीं होता। जैसे राजा, राजा कोई समास नहीं है। राजपुत्र, यहाँ पर दो शब्द हैं, यानी कि दो पद हमने इकट्ठे किए हैं जिनसे मिलकर एक समस्त पद बना है। राज, राजा, राजा का पुत्र, ये कहलाएगा राजपुत्र। यहाँ पर एक पद हमारा था राजा और दूसरा पद पुत्र, राजपुत्र। दो पद से मिलकर समास बनता है, एक पद कभी भी समास नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखना। समस्त पद की बात करेंगे। समस्त पद क्या है? जब विभिन्न पदों का समूह हो जाता है, विभिन्न पद इकट्ठे हो जाते हैं, उस समूह को हम कहेंगे समस्त पद। विभिन्न पदों के समूह से जब एक शब्द बनता है तब वो शब्द बन जाएगा, उस शब्द को हम कहेंगे समस्त पद। देखिए, उदाहरण करते हैं। वनवास, यहाँ ध्यान देंगे, वनवास, यहाँ पर दो पद हैं, वन और वास। वन, जब हम इस वनवास को खोल देंगे, खोल देना मतलब उसे अलग कर देना, तब क्या होगा? उसके अंदर कुछ ऐसे पद होंगे जो हमें इस समस्त पद में दिखाई नहीं देंगे। ये हमें अलग करने से पता चलेगा। जैसे हम समस्त पद कर रहे थे, वन में वास, इससे एक समस्त पद बना वनवास, ये एक समस्त पद है। अब इसके बाद एक बात आती है समास विग्रह की। समास विग्रह क्या है? विग्रह करना होता है टुकड़े करना, अलग कर देना। समास को जब हम, यानी कि जो हमारा समस्त पद था, उस समस्त पद को जब हम अलग कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा समास विग्रह। और बच्चों, समास को अलग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि समास के अंदर कुछ
ऐसे ऐसे पद होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। ये देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, एक उदाहरण और करते हैं, कामचोर। कामचोर दो पदों से मिलकर बना है, काम और चोर। अब देखो, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये बनेगा काम से जी चुराने वाला। देखिए इसमें ये ऐसे पद थे जो शब्द छिपे होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते समस्त पद के अंदर, तो इसे विग्रह करना बहुत ज़रूरी होता है। विग्रह करने से ही हमें समास के प्रकारों का पता चलता है। जब हम विग्रह करते हैं तभी हम जान पाते हैं कि समास का कौन सा भेद है। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें की, सबसे पहले समास, फिर हमने समास के बाद सीखा समस्त पद क्या है, और फिर हमने सीखा समास विग्रह क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसके भेद जानेंगे। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं बच्चों। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। इस तरह से समास के 6 भेद होते हैं। इन 6 भेदों को आगे हम जानेंगे। इससे पहले हमने क्या जाना कि समास क्या है, और समास करते हैं जब हम तब एक समस्त पद बनता है, फिर उसका विग्रह भी किया जाता है। अब मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी इनके भेदों के विषय में। देखते हैं हम आगे अगली वीडियो में।